नमस्ते साथियों, आज बात करने वाले हैं बीपीएससी के द्वारा आयोजित बिहार शिक्षक बहाली माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा 2024 के सर्वश्रेष्ठ बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा बनाया गया है। यह बुक्स स्टडी गाइड प्रकार का है, जिसमें पाठ्यक्रम का संपूर्ण कवरेज किया गया है। नवीनतम पाठ्यक्रम एवं परीक्षा पैटर्न के अनुसार बनाया गया इस बुक्स की खासियत यह है कि इसमें 2500 से भी अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न को डाला गया है, जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। चक्षु पब्लिकेशन की बीपीएससी एग्जाम के लिए अन्य बुक्स भी आती है, जिसे लेकर आप अपने तैयारी को और अधिक मजबूत कर सकते हैं। बीपीएससी टीआरई 2.0 बेस्ट बुक्स फॉर 2024 एग्ज़ाम्स की बात करें तो बीपीएससी बिहार शिक्षक बहाली माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक वर्ग 9-10 एवं वर्ग 11-12 हेतु स्टडी गाइड, बीपीएससी बिहार शिक्षक बहाली प्राथमिक विद्यालय अध्यापक हेतु, और ये जो है वर्ग 6 से 8 के लिए स्टडी गाइड, बीपीएससी टीआरई 2.0 हिंदी वर्ग 9-10 11-12 हेतु, बीपीएससी टीआरई 2.0 इंग्लिश वर्ग 9-10 और 11-12 हेतु स्टडी गाइड, बीपीएससी शिक्षक बहाली संस्कृत वर्ग 11-12 हेतु वर्ग 9-10 हेतु, और बीपीएससी शिक्षक बहाली कंप्यूटर साइंस वर्ग 11-12 हेतु, बीपीएससी टीआरई 2.0 गणित वर्ग 9-10 एवं वर्ग 11-12 हेतु, बीपीएससी टीआरई 2.0 मनोविज्ञान और ये वर्ग 11-12 हेतु। बात करें तो चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा ये सारे बुक्स जो बनाए गए हैं नवीनतम एनसीईआरटी एवं एससीईआरटी के परीक्षा पैटर्न के अनुसार ही बनाया गया है। अगर आपको बीपीएससी टीआरई 2.0 पास करनी हो तो चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा बनाए गए इस स्टडी गाइड को अवश्य ही मंगवा लें। यह बुक्स ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम में उपलब्ध हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस लिंक्स के सहारे जो है आप बुक्स को मंगवा सकते हैं। साथियों, इस स्टडी गाइड के बारे में देखें तो इनमें विभिन्न विषयों को जो है टॉपिक वाइज समझाया गया है। टॉपिक वाइज यहाँ पर जो है विषय सूची दिया गया है। आप देख सकते हैं पेपर 1 भाषा आहर्ता से जो प्रश्न रहते हैं, जिसमें इंग्लिश और हिंदी के रहते हैं, तो टॉपिक दिया गया है इंग्लिश का भी और हिंदी का भी दिया गया है। उसके बाद विषय सूची दिया गया है पेपर 2, जो कि समान अध्ययन जनरल स्टडीज के पेपर होते हैं, जिसमें प्रारंभिक गणित के जो चैप्टर हैं, संख्या पद्धति हैं, एलसीएम एचसीएफ हैं, और ये जो है संख्याओं के बीच परस्पर संबंध है। फिर उसके बाद डेसिमल एंड फ्रैक्शन है, प्रतिशत है, वर्ग वर्गमूल है, सरलीकरण है, अनुपात समानुपात, औसत लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, डिस्काउंट है, क्षेत्र मिति है, और समय और कार्य है, समय और दूरी है, मिश्रण है, रेल संबंधित प्रश्न है, आयु संबंधी प्रश्न है, आधारभूत अंकगणितीय संक्रियाएं हैं, और आंकड़ों का विश्लेषण है। फिर उसके बाद बात करें तो समान अध्ययन में जीएस पेपर में भारतीय इतिहास के विभिन्न टॉपिक में देखें, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, ऋग्वैदिक देवी देवताएं हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक साहित्य, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, गुप्त वंश, गुप्तोत्तर काल है, राजपूत काल है, भारत पर विदेशी आक्रमण, सल्तनत, खिलजी, तुगलक, मुगल, मराठा, ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय है, स्वतंत्रता संग्राम 1857 की महान क्रांति है, फिर राज्य का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। उसके बाद फिर परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न भी डाला गया है। और बात करें अध्याय 2 में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो है भारत के प्रमुख वायसराय हैं, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, अन्य नेताओं के साथ आंदोलन है, और भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। फिर उसके बाद परीक्षा उपयोगी प्रश्न डाला गया है। अध्याय 3 में देखेंगे भारत का भूगोल, जिसमें स्थिति एवं विस्तार है, उत्तरी पर्वत एवं हिमालय पर्वत, भारत के अन्य प्रमुख तथ्यों की जानकारी है, अपवाह तंत्र है, हिमालय अपवाह तंत्र, भारत की प्रमुख झीलें हैं, जलवायु, मानसून, जलवायु प्रदेश, भूकंप, मृदा, वन, आर्द्र भूमि, वन आवरण,
राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य, भूजल संसाधन, खनिज संसाधन, जनसंख्या, और उसके बाद परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न भी डाला गया है। फिर अध्याय 4 में देखेंगे, ये इसमें विश्व का भूगोल है, जिसमें सौरमंडल, मानव भूगोल, विश्व जनसंख्या, फिर उसके बाद परीक्षा उपयोगी जो है महत्वपूर्ण प्रश्न को डाला गया है। अध्याय 5 में देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था, जिसमें दुग्ध विकास, दूध उत्पादन संबंधी कार्य एवं संस्थाएं, और 1991 में आर्थिक सुधार है, उसके बाद अर्थव्यवस्था है, और उसके बाद परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न डाला गया है। फिर भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन देखेंगे, तो संविधान से संबंधित संविधान की विशेषताएं हैं, संघीय कार्यपालिका, संसदीय प्रणाली, राज्य कार्यपालिका, न्यायपालिका, पंचायती राज, संविधान संशोधन, और फिर अंत में परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न को डाला गया है। साइंस में देखेंगे, जनरल साइंस में, तो जिसमें प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, फिजिक्स में मात्रक है, गति है, फिर कार्य, ऊर्जा, शक्ति, गुरुत्वाकर्षण, पृष्ठ तनाव, तरंग, प्रकाश, विद्युत, वैज्ञानिक उपकरण, फिर परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न को डाला गया है। फिर प्रारंभिक रसायन विज्ञान देखेंगे, जिसमें अम्ल, भस्म, लवण, दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान, और फिर परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न। भाग 9 में, ये अध्याय 9 में जो है प्रारंभिक जीव विज्ञान है, बायोलॉजी, जिसमें पादप हार्मोन, रक्त है, मानव शरीर के तंत्र है, मानव की अंतः स्रावी ग्रंथियाँ, तंत्रिका तंत्र, मानव रोग, पोषण, भोजन के अवयव, जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं हैं। फिर परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न को डाला गया है। उसके बाद देखें बिहार एक अवलोकन, तो नामकरण की बात करें बिहार का, तो बौद्ध बिहारों की बहुलता के कारण तुर्कों ने इस क्षेत्र को बिहारों का प्रदेश कहा और इसे बिहार शरीफ नाम दिया, जो कालांतर में बिहार के रूप में प्रसिद्ध हुआ। सामान्य परिचय को देखें तो स्थापना 22 मार्च 1912 ईस्वी को, और राजधानी पटना है। अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश। देशांतरीय विस्तार देखें तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर है। क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर, जो कि बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का 2.86% है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण और छोटा जिला जो है शिवहर। क्षेत्रफल में भारत 12वें स्थान पर है। राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष और राजकीय भाषा हिंदी, द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है, और राजकीय खेल जो है बिहार का कबड्डी है। भौतिक परिचय की बात करें, उत्तर से दक्षिण लंबाई 345 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम चौड़ाई 483 किलोमीटर है। समुद्र तल से ऊंचाई 53 मीटर यानी 173 फीट है। भौगोलिक स्थिति देखें तो भारत के उत्तर पूर्व भाग में, और सीमाएं देखें तो पूर्व में पश्चिम बंगाल से, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश से, उत्तर में नेपाल से, और दक्षिण में झारखंड से सटा हुआ है सीमाएं। जलवायु बिहार की मानसूनी है, और सर्वाधिक गर्म जिला गया और सर्वाधिक ठंड जिला भी गया है। और औसत वर्षा बिहार में देखें तो 112 सेंटीमीटर, सर्वाधिक वर्षा वाला किशनगंज, न्यूनतम वर्षा वाला औरंगाबाद। कुल वन क्षेत्र 6845 वर्ग किलोमीटर, और कुल भूमि का प्रतिशत 7.27%। वनों का प्रकार जो यहाँ पर पर्णपाती है, और कुल सिंचित क्षेत्र 45.67 लाख हेक्टेयर। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाला जिला शेखपुरा, और न्यूनतम सिंचित क्षेत्र वाला जिला जमुई है। कुल सिंचाई में जो है प्रतिशत देखें तो नलकूप एवं कुआं 63% से सिंचाई होती है, और नहरों से 30, और तालाबों अन्य साधनों से 7%। और सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना गंडक परियोजना है, और शुद्ध बोया गया क्षेत्र 56,94,000
642 हेक्टेयर है, यानी 60.48%। राष्ट्रीय पार्क बिहार में तो वाल्मीकि नेशनल पार्क, वाल्मीकि नगर। जनसांख्यिकीय परिचय अगर देखेंगे तो बिहार की कुल जनसंख्या 10,40,40,99,452 है और देश की कुल जनसंख्या का प्रतिशत 8.58%। और जनसंख्या के अनुसार देश में क्रम जो है तीसरा है और पुरुष जनसंख्या 542,78,157, महिला जनसंख्या 498,21,295। 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 25.4% और सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर जो है मधेपुरा में हुआ था, 10 की जनसंख्या वृद्धि दर। न्यूनतम 10 की जनसंख्या वृद्धि गोपालगंज में। और जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जो कि देश में सर्वाधिक है। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर 1880। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर 488। राज्य में लिंगानुपात 918 है और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज 1021। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर 876। साक्षरता दर की बात करेंगे तो 61.8% है और पुरुष साक्षरता 71.2%, महिला साक्षरता 51.5%। साक्षरता दर के अनुसार से जो है ओवरऑल 36वां है। हालांकि न्यूनतम और महिला साक्षर, न्यूनतम साक्षर और न्यूनतम पुरुष साक्षर में जो है पहले स्थान पर आते हैं बिहार ही। और सर्वाधिक साक्षरता दर वाला बिहार का जिला रोहतास। न्यूनतम साक्षरता दर वाला पूर्णिया। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला पुरुष साक्षर तो रोहतास, न्यूनतम पुरुष साक्षर पूर्णिया। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला रोहतास, न्यूनतम महिला साक्षरता वाला सहरसा। 0 से 6 वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात जो है 935 है और मातृ मृत्यु 371 प्रति हज़ार। कुल प्रजनन 4.2 प्रति हज़ार। शिशु मृत्यु दर 61 प्रति हज़ार। जीवन प्रत्याशा पुरुष 61.6, महिला 59.7।